हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आजकल के व्यू को, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग हमारा शुरू होता है सुबह के 10 बजे से और यहाँ पे हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया है। अभी कुछ टाइम के लिए मैं आ रही हूँ अपनी मामी जी के घर और यहाँ होने वाला एक ज़बरदस्त फंक्शन। तो आपको आगे सारे फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी तो कुछ दिन है, मैं जल्दी आ गई। सबसे फर्स्ट गेस्ट मैं ही थी और क्या कहते हैं, सबसे छोटी और सबसे फर्स्ट गेस्ट मैं ही थी। और यहाँ पे मामी कर रही है अभी कपड़े धुलाई, सफाई और ऑलमोस्ट किचन का काम भी सारा हो चुका है। और मामी ने बोला कि तू यार व्लॉग नहीं बनाती है, बनाती तो ठीक ठाक ही है पर रोज़ाना बनाया कर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम व्लॉग बनाएं उनके घर का और बताएं कि क्या क्या चल रहा है, अभी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे मामी जी की हैं, दो डॉगी भी हैं और मतलब स्टिक डॉग हैं जो बाहर रहते हैं। तो वो पर कभी कभी घर पे भी आ जाते हैं मामी जी के पास। तो वो अभी बाहर गए हैं। देखिए एक वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी पिंटी। और ये मामी जी का घर है। यहाँ पे भैया बाइक वगैरह स्टैंड करते हैं। और ये हमारा एंट्री डोर है। इस साइड किचन है, ये 2 बेडरूम हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और मिनी हॉल है, बहुत ही अच्छा। और इस साइड मामी जी कपड़े धो रही है। और आजकल तैयारी करते करते मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब पतली हो रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब पहले तो नहीं थी इतनी पर आजकल तो ज़्यादा ही हो रही हूँ। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूँ। खाना मैं प्रॉपर खा रही हूँ पर वो लग ही नहीं रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, समय के साथ साथ हो जाऊँगी यार ठीक ठाक, आई होप सो। सारा काम ख़त्म हो चुका है घर का। वैसे तो कपड़े रह रहे हैं, मामी कर रही है। एक तो मामी ना मतलब कुछ भी काम नहीं करने देती। कहती नहीं नहीं नहीं, तो बैड मतलब ऐसा है कि ना तुम घर पे आ रखे हो, तुम मेहमान हो, तुम सिर्फ इंजॉय करो, तुम अभी बच्चे हो। तुझे और जो हम मतलब और जो काम करना है वो तो करना, कोई बात नहीं, पर अभी तो आराम से बैठ इंजॉय कर, मस्त शादी में आ रखी है करके। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पर फिर भी ना अभी अकेला अकेला सा फील हो रहा है। मामा जी भी जा रखे हैं ड्यूटी अपनी, मामा आएंगे शायद शाम के 4 बजे तक। और भैया भी गए हुए हैं। यहाँ पे डीजे के लिए कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, सिग्नेचर वगैरह करानी पड़ती, तो भैया उसी काम के लिए बाहर गए हैं। इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे इधर तो नहीं होता पर शायद पंजाब में होता है ये चीज़। 2 दिन तो भैया के इसमें ही हो गए, 2 छुट्टी भैया की ऐसे वेस्ट हो गई। पर कोई बात नहीं, चलो यहाँ का है भाई, वो भी करना ज़रूरी है कि शादी वगैरह का घर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उस टाइम पे कौन जाएगा, कौन करेगा, है ना। तो अभी गेस्ट नहीं आए हैं, शायद कुछ गेस्ट कल आएंगे परसों आएंगे, धीरे धीरे आ ही रहे हैं। तो यहाँ की अभी सबसे पहली गेस्ट तो मैं ही हूँ कि वेली समझ लो। तो मैं ही आ रही हूँ यहाँ पे अभी। तो मामी ने कहा चल तू आ जा यार, मेरे को तो बहुत अकेला फ़ील हो रहा है। मतलब होता है, बहुत सारे काम होते हैं कि चल प्लानिंग करना है कुछ, है ना। तो तुम आजकल के जनरेशन के बच्चे हो, तो क्या पता तेरे आइडिया अच्छे लगे, तू भी कुछ नया बताए। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा देखते हैं। तो अभी हम कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है मेहंदी यहाँ करते हैं, हल्दी यहाँ पे करते हैं, कीर्तन यहाँ पे करते हैं, है ना। मतलब ये सब चीज़, बारात इस टाइम निकलेगी तो इस टाइम पे तैयारी होनी है, ये सब चीज़ ही कर रहे थे हम, है ना। वो अलग बात है कि फिर बाद में गेस्ट कब तक तैयार होते हैं, कब तक क्या कैसे होता है, मतलब, है ना। तो पर फिर भी अपनी तैयारी पहले कि भाई हमें इस टाइम पे तैयार होना है और हमें इस टाइम से इस टाइम पे निकलना है, क्योंकि बारात जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। 5-6 घंटे का तो रास्ता ही है। और फिर भाई हम लोगों ने डांस वांस करना, मतलब होता ही, मतलब, है ना। तो फिर इस चीज़ में देर होएगी तो फिर उस हिसाब से बारात वगैरह जानी है। तो तुम लोग तैयार टाइम पे हो जाना, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है। और पता अभी अभी कुछ भी नहीं करवा रहा, पता श्राद्ध चल रहा है
तो कुछ नहीं, बाल नहीं कटाने, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है नहीं करते अभी। तो अब यहाँ पे भी आ गई। अब अपने इधर हो ना, तो अपने इधर तो सब पता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। और आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे ये है कि मैंने 2-3 जगह तो देख रखी है ना मार्केट। तो फिर ऐसा है कि चलो हाँ, पार्लर मामी ने बता ही दिया था कल, यहाँ पे पार्लर है, 3-4 पार्लर है, तुम देख लेना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा शादी के लिए मुँह ही चमका लेंगे थोड़ा बहुत अपना। तो वैसे मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे आईब्रोज़ वगैरह बनाने थे। तो मैंने कहा चलो हाँ, मैंने कहा इतना तो करना ही है कि आईब्रोज़ बनवाने हैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं, पसंद नहीं है मुझे इतना। तो अब मम्मी और भी वहाँ से आएंगे, इतनी दूर से इतने सारे गेस्ट हैं। और मम्मी और भी शायद 24 तक तो शायद आ ही जाएंगे, 24 तक सुबह दिन तक पहुँच ही जाएंगे। और यहाँ पे मासी जी और हैं, मतलब भैया की जो मौसी लोग हैं, ये लोग भी शायद 22 तक, कुछ 21 में आ रहे हैं। जो जेंट्स लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि अरे हमारा इतना काम नहीं, तो वो कुछ 25 तक आ रहे हैं, है ना। तो ये 25 तक तो मेहमानों का आना जाना लगा ही रहेगा, धीरे धीरे हल्दी में, बालों में, मतलब हल्दी में, मेहंदी में तो आ ही जाते हैं मेहमान। तो बस ये अभी भैया और मैं ऐसे डिसाइड कर रहे थे यार, इतने लोग बारात में आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, कितनी सीट वाली गाड़ी बुक करनी है, बस करनी है, छोटी बस करनी है, टूरिस्ट बस होती है, तो मतलब कैसे करना है। तो हम बस ऐसे लगा रहे थे, अरे उनके घर से 3 जने आ रहे हैं, उनके घर से इतने जने आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा हाँ हो जाएगा करके, इतना तो अप्रॉक्स हो ही जाएगा। और तो फिर भी बहन आई थिंक 55 सीटर बस है, अच्छी बस है, वो भैया ने करी है, करके बुक करी हुई है। और बेचारे भैया अकेले ही हैं, भैया को सब कुछ करना पड़ रहा है। और मैंने कहा चलो ठीक है, 1-2 जगह हम फिर शॉपिंग वगैरह हम सब पहले कर चुके थे, श्राद्ध से पहले हमने स्टार्ट कर दिया था, और हमने लेके हम यहाँ पर आ चुके थे, मैं और मम्मी पहले। तो कपड़े वगैरह हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, हमने कर दिया। पर पता नहीं क्यों यार, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मेरा तो मुँह भी ज़्यादा ही जॉ लाइन आ गई है। पता नहीं क्या ही होता है यार शादी के टाइम पे, एक तो तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए ना पहले, अरे होता ही होता है जब हम सोचते हैं ना किसी फंक्शन के लिए, अरे शादी है हमारे घर में, ये है वो, उसी टाइम पे दाने होने दे, ये यहाँ पे दाने हो गए, पता नहीं क्यों भाई। यहाँ गर्मी में अलग दाने होते हैं, बरसात में अलग दाने होते हैं, मेरे तो इतने पिंपल्स होते हैं ना यहाँ पे, इस साइड तो होने। अब यहाँ पे दाना हो गया, अभी परसों यहाँ पे हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ। पता मैं कितनी चीज़ अवॉइड कर रही थी, नहीं गर्म चीज़ें नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। यार खाने पीने की उम्र में तो ये चीज़ हो जाती है कि अरे गरम सूट नहीं हो रहा, मुझे तो बिल्कुल भी गरम सूट नहीं होता है। और अब क्या करें यार, इन दानों की वजह से मतलब कुछ नहीं। तो देखते हैं मामी कब आएगी, मैं तो थोड़ी बोर भी हो रही हूँ, पर क्या करूँ यार, कुछ चीज़ पता भी नहीं है। अब अपनी सिटी में हो तो फिर मैं चले जाऊँ अपने दोस्तों के साथ या बाहर या मम्मी के साथ, पर यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो हाल है तेरा वही हाल है। वो क्या फेशियल भाई, गाने मत बजा, तू रहने दे, फेशियल करना है मुझे। बोल। हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है दिन के 2 बजे से, और आज हम कर रहे हैं मामी जी का फेशियल, जिसमें ये रखा है मैंने डायमंड की ऑलिव बाउल, और इसमें है पानी। चलो मामी जी, मामी जी वीडियो देख रही है, कुछ करेंगे गाँव। पानी। अच्छा हाँ, बंद रखनी। यस। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, ये है हमारा क्लींजर का। दिखा तो सही। मैम बिल्कुल भी टाइम नहीं, सवेरे में रुद्रप्रयाग जाना, वहाँ का बाद चंबोई जाना, वहाँ का बाद टिहरी, और वहाँ का बाद जाना देहरादून। तुम कोई दूसरा कपड़ा ढूंढ लिया। बड़ों में भेजा।
तेरी सेलफोन दे रही पूरा पूरा मत बनाना। अरे कुछ तो कहो। बनती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप होता है स्टार्ट, और ये है हमारा स्क्रब। तो अब हम स्क्रब करते हैं मामी जी के फेस पे अप्लाई। ठीक ओके। डोड़ी आई रेडी आ गए हैं। बढ़िया। तो हमारे फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्क्रब, जिसमें हमारे स्किन की जो टैनिंग होती है ये रिमूव होती है, और किसी को पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं वो भी हटते हैं। हैं वेलॉग करते भाई वो सीटर हैं भाभी जी तो और सुबह गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप इस जेल। तो सुबह हम चलते हैं ओके। ठीक है ना सर कई बार आंदा कदा टाइम पर आ जाए तो बात करी तब चल जाऊंगा सीधे लग सुबह पैसा तो भेज दी तो फोन में नहीं करते क्या वो? करते हैं भाई। तो फिर महाराज में बना लो दाल है ना श्यामा को तो मैं मर खींचो छोड़ ले और तोरी बताओ इनको भी पर वादे ने भी बना लो नहीं आंदा पर कल वो लोग आएंगे ना मेहमान। हाँ तो गोभी बर ना महाराज में बना लो राजमा माँ उड़द और राजमा दाल और चावल और रोटी और सैलेड सोच रही थी चावल बनाओगे ना।